हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं डेली समाचार पत्रों का विश्लेषण करता हूं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। फिर आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के बाद कमेंट करें। आप जिस तरह का कमेंट करेंगे उसी तरह से मुझे भी थोड़ा सा एनर्जी मिलेगी और आगे आप सबों के साथ भी काम करने का मौका मिलेगा। तो ये सबसे पहले शुरू करते हैं। 26 मई का ये न्यूज़पेपर का न्यूज़ है। आज वैशाख पूर्णिमा है। हम सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। ज्ञान प्राप्त भी पूर्णिमा के दिन हुआ और मृत्यु को भी प्राप्त पूर्णिमा के दिन हुए। जन्म जो हुआ था उनका नेपाल के तराई में हुआ था, कपिलवस्तु नामक गाँव में। जन्म उनका 563 BC बोले तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, उसको बिफोर क्राइस्ट बोला जाता है, ईस्वी पूर्व। और मृत्यु को प्राप्त हुए 483 ईस्वी पूर्व में, यानी कि BC में। आइए आज का न्यूज़ क्या कह रहा है इसके बारे में समझते हैं। यह अतीत से सीखने और एक दूसरे का सहारा बनने का समय। अभी की जो परिस्थिति है कोविड की परिस्थिति है, और कोविड के परिस्थिति में भगवान बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दी गई है उन सारी उपदेशों को सीखने के लिए और एक दूसरे का सहारा बनने के लिए ये आज का न्यूज़ पूरी तरह से बताया गया। यहाँ पूरी तरह से हम लोग न्यूज़ के बारे में विश्लेषण करते हैं। ये देखते हैं। यूएन ने माना बुद्ध के ज्ञान से रुकेगा कोरोना। पिछले साल बुद्ध पूर्णिमा के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख एंटोनियो गुटेरस ने पूरी दुनिया से बुद्ध के दिए गए संदेशों को पालन करने की अपील की। यूएन के प्रमुख एंटोनियो गुटेरस ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए बुद्ध का ज्ञान अपनाना होगा। यानी कि भगवान बुद्ध बड़ा ही कि सहज विचार के व्यक्ति थे, और इसी बात को यूएन के द्वारा भी एक्सेप्ट किया गया। यूएन के द्वारा कहा गया कि हाँ, इन्हीं के ज्ञान और इनका जो प्रवचन है, इनका जो सिद्धांत है, उन सारी सिद्धांतों को आज हम लोगों को पालन करने की आवश्यकता है। और हम लोग पालन करेंगे तो अवश्य है कि हम लोग भी इस पर विजय प्राप्त करेंगे। कार्य और कारण के सिद्धांत को भूलना नहीं है। नालंदा यानी कि बिहार में ही नालंदा महाविहार, जहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसका स्थापना कुमारगुप्त प्रथम यानी गुप्त साम्राज्य के द्वारा की गई थी। वहाँ भी ऑक्सीजन संकट से इतिहास का सबसे बताया गया है। यहाँ एक दो पॉइंट है जो कि हम लोग देख लेते हैं। 1918 में पूरे विश्व में स्पेनिश फ्लू का कहर था। देखिए, हर 100 साल पहले, आज अभी 2020 में ये जो परिस्थिति हम लोग देख रहे हैं कोविड की परिस्थिति, आज से 100 साल पहले, 100 अतीत का मतलब होता है पुराना, मतलब कि प्राचीन। 1918 में पूरे विश्व में स्पेनिश फ्लू का कहर चरम पे था। मशहूर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पत्नी, बेटी समेत कई रिश्तेदार की मौत हो गई। निराला ने कुल्ली भाट में लिखा है कि लोगों के दाह संस्कार के लिए लकड़ियाँ कम पड़ गई, लेकिन ऐसी हालत के बावजूद इससे लड़े और दोबारा खड़े हुए। यानी कि ऐसी परिस्थिति बहुत पहले आई थी। उस समय इतना संसाधन नहीं हुआ करता था। आज हम लोग के पास बहुत सारी संसाधन है। इन सब संसाधनों के बाद थोड़ी सी भगवान बुद्ध के बारे में देखना होगा। और भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया, भगवान बुद्ध का 3 है, बुद्धम शरणम गच्छामि। और भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत है उन सभी सिद्धांतों पर हम लोगों को काम करना होगा, और उन सभी सिद्धांतों से हम लोगों को इस जो महामारी है इससे हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा न्यूज़ है अमर शहीद राजेंद्र सिंह की पत्नी। देखिए, जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, 1942 के समय में सेक्रेटेरिएट पर तिरंगा फहराने के दौरान शहीद राजेंद्र सिंह शहीद हो चुके थे। 7 व्यक्ति शहीद हुए थे बिहार के, और उनकी पत्नी का देहांत हो गया। सुरेश देवी का निधन हो गया। ये व्यक्ति कहाँ के थे? तो ये इनका जो देहांत हुआ दानापुर के खगड़ी में हुआ था। पैतृक आवास में उनका निधन हुआ। ये मूलतः छपरा के नया गांव की निवासी थी। शहर के दीघा घाट में मंगलवार को राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुरेश देवी के निधन पर गहरी शोक व्यक्त की। जो पटना में सेक्रेटेरिएट ने सचिवालय के सामने जो झंडा फहराया गया था, उसी में शहीद हुए थे राजेंद्र सिंह, और उन्हीं की पत्नी का निधन हुआ है। तो ये क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इनको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो न्यूज़ है पूरी तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि ये मोहाली हॉकी स्टेडियम अब बलबीर सिंह के नाम पे होगा। देखिए, बलबीर सिंह सीनियर बहुत बड़े हॉकी के खिलाड़ी हुआ करते थे। बहुत बड़े हॉकी के खिलाड़ी थे। मतलब कि आज़ादी के बाद भारत जब कि गुलाम था, आज़ादी मिलने के बाद सबसे पहली बार अगर कोई पदक जीता तो वो थे बलबीर सिंह सीनियर। बलबीर सिंह सीनियर जी का जन्म 31 दिसंबर 1923 ईस्वी को हुआ था। 25 मई 2020 को पिछले साल ये मर गए।
आज़ादी के बाद पहली बार गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम हासिल किया और देश का नाम रोशन किया। लंदन में ये मैच हो रहा था 1948 में। ग्रेट ब्रिटेन को हराया, जो ब्रिटेन हम लोगों के ऊपर पूरी तरह से शासन किया था और हम लोगों के यहाँ मेजर ध्यानचंद, भारत पाकिस्तान उस समय एक साथ ही हॉकी खेला करता था। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद 1948 में लंदन में जो हॉकी का टूर्नामेंट हुआ, वहाँ पे 4-0 से बढ़त बनाकर और विदेशी धरती पर तिरंगा फहराया, वो भी ब्रिटेन में, जो ब्रिटेन हम लोगों के पास शासन किया करता था, और वहाँ पे अपना नाम रोशन किया और देश का नाम रोशन किया। उन्हीं के बारे में आज थोड़ी सी हम लोग पढ़ लेते हैं। मोहाली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हॉकी स्टेडियम का नाम मंगलवार को यहाँ आधिकारिक रूप से महान खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रख दिया गया। उनकी पहली पुण्यतिथि के मौके पर किया गया। 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक महान खिलाड़ी 96 वर्ष की उम्र में 25 मई 2020 को निधन हो चुका था। जैसे देखिए, पिछले साल भी अरुण जेटली जब मरे थे तो दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है उनके नाम पे रखा गया था। तो बहुत सारे एग्जामों में ऐसा प्रश्न पूछा गया था, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और बहुत ही महान खिलाड़ी थे, हॉकी के खिलाड़ी थे। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल भी है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। बस आज के दिन यही 3 न्यूज़ इम्पोर्टेंट था। इन तीनों न्यूज़ों का चर्चा मैं कर दिया। मुझे विश्वास है कि ये चर्चा आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।